ईएसएम कैटेगरी के कैंडिडेट्स को अर्धसैनिक बलों की भर्ती में वरीयता दी जाती है? क्या ईएसएम कैटेगरी के अंतर्गत आने वाले कैंडिडेट्स को विशेष रिजर्वेशन मिलता है? इन दोनों सवाल के साथ हाजिर हूं मैं अनूप कुमार मिश्र और आप देख रहे हैं जॉब इनसाइट्स। हम इन दोनों सवालों के जवाब तलाशें इससे पहले जानते हैं कि ईएसएम कैटेगरी आखिरकार है क्या। ईएसएम यानी एक्स सर्विसमैन, हिंदी में कहें तो भूतपूर्व सैनिक। दरअसल अर्धसैनिक बलों में भूतपूर्व सैनिकों की भर्ती के लिए एक अलग से कैटेगरी बनाई गई है जिसे ईएसएम कैटेगरी कहा जाता है। अर्धसैनिक बलों में भर्ती के इच्छुक भूतपूर्व सैनिक अपने आवेदन ईएसएम कैटेगरी के अंतर्गत ही करते हैं। अब आगे की बात करें इससे पहले जान लेते हैं कि भूतपूर्व सैनिकों की श्रेणी में आता कौन कौन है। तो यहाँ भूतपूर्व सैनिक का आशय उस व्यक्ति से है जो योद्धक या गैर योद्धक के तौर पर भारतीय सेना, नौसेना या वायुसेना में नियमित रूप से किसी भी पद पर सेवारत रहा हो। यहाँ जरूरी है कि उस कैंडिडेट को स्वयं के अनुरोध पर सेवानिवृत्त या कार्यमुक्त किया गया हो। इसके अलावा सेना डाक सेवा के कार्मिक जो नियमित सेना का हिस्सा रहे हैं और पेंशन के साथ अपनी मूल सेवा में प्रत्यावर्तन के बिना सेना डाक सेवा से सेवानिवृत्त हुए हैं या चिकित्सा के आधार पर सेना डाक सेवा से कार्यमुक्त किया गया है, उन्हें भी पूर्व सैनिकों की कैटेगरी में शामिल किया गया है। इसके अलावा चिकित्सा के आधार पर सेवा से कार्यमुक्त किए गए भूतपूर्व सैनिकों को भी ईएसएम कैटेगरी के लिए योग्य माना गया है। अब बात उनकी करते हैं जो भूतपूर्व सैनिक तो हैं लेकिन उन्हें ईएसएम कैटेगरी के लिए योग्य नहीं माना गया है। तो यहाँ आपको बता दें कि उन भूतपूर्व सैनिकों को ईएसएम कैटेगरी का लाभ नहीं मिलता है जिन्हें कभी कदाचार या अदक्षता के कारण सेवा मुक्त किया गया हो। इसके अलावा ऐसे भूतपूर्व सैनिकों को ईएसएम कैटेगरी का पात्र नहीं माना जाएगा जिन्होंने अपने पुनः रोजगार के लिए भूतपूर्व सैनिक के तौर पर दिए गए आरक्षण का लाभ उठाने के बाद नियमित आधार पर सरकार के अधीन सिविल पदों पर रोजगार पहले ही अर्जित कर लिया हो। अब बात करते हैं अपने पहले दो सवालों के जवाबों की। क्या ईएसएम कैटेगरी के कैंडिडेट्स को अर्धसैनिक बलों की भर्ती में वरीयता के साथ विशेष रिजर्वेशन भी मिलता है? तो इन सवालों का जवाब है हाँ। ईएसएम कैटेगरी के तहत आवेदन करने वाले कैंडिडेट्स को वरीयता के साथ साथ आरक्षण तो मिलता ही है, साथ में उन्हें फीस में भी छूट दी जाती है। मौजूदा प्रावधानों के तहत अर्धसैनिक बलों की भर्ती में ईएसएम कैटेगरी को 10% का आरक्षण मिलता है। यह आरक्षण सभी श्रेणियों में लागू होता है, यानी अनरिजर्व, ओबीसी, एससी और एसटी सहित अन्य कैटेगरी में मौजूद कुल सीटों की 10% सीटें अब पूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित होती हैं। तो यह थी बात अर्धसैनिक बलों की भर्ती में ईएसएम कैटेगरी की। जल्द ही सेना और अर्धसैनिक बलों की भर्ती से जुड़ी नई जानकारी के साथ फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।